हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो पिछले 5 साल में पेपर में आया हुआ है और हमेशा पूछा जाता है। यूनिट 4 में शामिल है अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अध्याय 7 प्रतिवर्ती धारा। ये जो अध्याय 6 और 7 बहुत लंबा है, लेकिन प्रश्न इसमें से गिने चुने प्रश्न ही पेपर में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट से आने वाले 1 अंक के प्रश्न पहले पढ़ेंगे। प्रश्न 1, एक संपूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती विभव तथा धारा का औसत मान कितना होता है? एक संपूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती विभव तथा धारा का औसत मान कितना होता है? 1 अंक का प्रश्न है ये। चलिए हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे अब। प्रश्न क्रमांक 2, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में फ्लोरोसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में फ्लोरोसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? प्रश्न 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 है। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 है। इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 4 1 अंक वाला प्रश्न है। दिष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रतिघात कितना होगा? प्रश्न क्रमांक 5 दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होगा? प्रश्न क्रमांक 6 विशुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ में उल्टता एवं धारा के बीच कालांतर कितना होता है? विशुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ में उल्टता एवं धारा के बीच कालांतर कितना होता है? चलिए 7वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 7 विशुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में उल्टता एवं धारा के बीच कालांतर कितना होता है? विशुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में उल्टता एवं धारा के बीच कालांतर कितना होता है? चलिए 1 नंबर का अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 8 प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं? प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। प्रश्न क्रमांक 9 प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और आरएमएस मान में क्या संबंध है? आरएमएस मीन्स वर्ग माध्य मूल मान। तो ये थे 1 अंक के प्रश्न। अब पढ़ेंगे इस अध्याय से, इस यूनिट से 3 अंक के प्रश्न। अधिकांशतः इस यूनिट से सीजी बोर्ड में आंकिक प्रश्न ही ज्यादा आता है। आंकिक प्रश्न ज्यादा आता है, तो इस अध्याय से आंकिक प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखते हैं, चलिए प्रश्न पढ़ करके फिर आगे देखेंगे। प्रश्न 1 स्वप्रेरण गुणांक क्या है? 800 फेरों वाली एक कुंडली में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रति फेरे में चुंबकीय फ्लक्स का मान 1.5 × 10⁵ वेबर है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में स्वप्रेरकत्व पूछा है। चलिए आगे जो प्रश्न है वो दूसरे सेट का है, वैसे ही सेम प्रश्न है। प्रश्न 2 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁵ वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इसमें भी स्वप्रेरकत्व ही पूछा है। प्रश्न को एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा, 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁵ वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है।
कुंडली का स्वाप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। चलिए 3 अंक का अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमने देखा अभी 3 अंक के दोनों प्रश्नों में स्वाप्रेरकत्व ही पूछा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ते हैं। प्रश्न 3, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? किसी लोह क्रोड युक्त परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व 2.8 हेनरी है। क्रोड को हटाने पर स्वप्रेरकत्व 2 माइक्रो हेनरी हो जाता है। उपयोग किए जाने वाले क्रोड की आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? तो इस प्रश्न में आपेक्षिक चुंबकनशीलता पूछा है कि लोह क्रोड वाली परिनालिका का। चलिए दूसरे सेट में वही प्रश्न फिर से आया है, लेकिन अंक बदल गए। प्रश्न 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? किसी 10 ओम प्रतिरोध युक्त कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.01 सेकंड में 12 माइक्रोवेव से घटकर 6 माइक्रोवेव कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत प्रवाह एवं प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा। जितने भी अज्ञात राशि पूछा जा रहा है उनका यदि हमें सूत्र मालूम है तो सवाल आसानी से बन जाएंगे। चलिए प्रश्न 5 पढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? यह सदिश है या अदिश? किसी 2 लोह क्रोड परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व 3.0 हेनरी है। क्रोड को हटाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 माइक्रो हेनरी हो जाता है। उपयोग के लिए आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? उपयोग किए गए लोह क्रोड परिनालिका की आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? 3 अंक का अगला प्रश्न क्रमांक 6, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi b = 2t² - 5t + 7 है। एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi b = 2t² - 5t + 7 है। phi b का मान मिलीवेबर तथा t का मान सेकंड में है। t = 2 सेकंड में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? चलिए ऐसा ही प्रश्न दूसरा सेट में और आया है। प्रश्न क्रमांक 7, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b = 10t² + 5t + 1 है, जहां phi b का मान मिलीवेबर तथा t का मान सेकंड में है। t = 5 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो चलिए एक और तीसरा सेट का प्रश्न देखते हैं। वैसा ही आया है इसमें भी। एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi b = 6t² + 7t + 1 है, जहां phi b का मान मिलीवेबर तथा t का मान सेकंड में है। t = 2 सेकंड में लूप पर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? फिर से प्रश्न को देखें एक बार। प्रश्न 8, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b = 6t² + 7t + 1 है, जहां phi b का मान मिलीवेबर तथा t का मान सेकंड में है। t = 2 सेकंड में लूप पर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो ये थे 3 अंक के प्रश्न। 3 अंक के प्रश्न में यह देखा गया कि इस अध्याय से आंकिक प्रश्न ही अभी 4-5 वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इस वर्ष भी आंकिक प्रश्न 3 अंक वाले तैयार करना है। चलिए अब हम देखते हैं 4 अंक वाले प्रश्न, और इसमें से आते हैं जो रहता है मूल्य आधारित प्रश्न। चलिए अब पढ़ते हैं 4 अंक के प्रश्न, मूल्य आधारित प्रश्न। इस यूनिट से एक मूल्य आधारित प्रश्न आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रतिवर्ती धारा अध्याय से। चलिए पढ़ते हैं मूल्य आधारित प्रश्न। इसमें प्रश्न में ही उत्तर रहता है, हमको समझ ही लिखना पड़ता है।
प्रश्न 1, सीमा कक्षा 10वीं की विद्यार्थी है। उसके बड़े भाई ने उसे जन्मदिन पर एक साइकिल को उपहार के रूप में दिया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुई क्योंकि उसमें डायनेमो लगा है, जिसके कारण उसकी साइकिल में लाइट जलती है। उसने इस विषय में अपने शिक्षक से जानना चाहा, तब उन्होंने इसकी व्याख्या स्पष्टतः की। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला प्रश्न, डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दूसरा, सीमा एवं उसके शिक्षक द्वारा दिए गए दो मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी पाठ में मिलेगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रतिवर्ती धारा, एक प्रश्न 4 अंक का आता ही है। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज लगाई। उसके पड़ोसी के पुत्र अनिल ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और उसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में मुख्य आपूर्ति की उल्टता एवं आवृत्ति क्या है? भारत में मुख्य आपूर्ति की उल्टता एवं आवृत्ति क्या है? प्रश्न 2, आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश के लिए हम ऐसी उल्टता प्रयुक्त करते हैं, क्यों? प्रश्न क्रमांक 3, क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी उल्टता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? आखिरी प्रश्न, अनिल के अपने क्रियाकलाप में प्रदर्शित दो गुणों को लिखिए। अनिल के अपने क्रियाकलाप में प्रदर्शित दो गुणों को लिखिए। तो इसी प्रकार के मूल्य आधारित प्रश्नों को हमको 4-6 प्रश्न पढ़ना ही है, प्रबोध पुस्तक और नवबोध पुस्तक से। और इस यूनिट जो नंबर है, 4 नंबर का जो यूनिट है, उसमें से एक प्रश्न 4 अंक का बिल्कुल आएगा। और इसमें अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अध्याय 7 प्रतिवर्ती धारा शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर अपन प्रश्न बैंक देखेंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले। धन्यवाद।